पता चल जाएगा अगले साल। वहाँ छूटे हैं, हाथ कहेंगे वो आरसी का पढ़े लिखे को फारसी किया। साला करके देखो अपने खेत में, साला कौन सही है कौन गलत। ये सब बात है, एक बात है आप उसके करके देखो। बस जब तक करो चालू हो गई वीडियो, कोई बात नहीं, देखो आप उसको करके देखो, तो किसान को पता कब चलेगा, जब करेगा। हम लोग गड़बड़ क्या होते हैं, लोगों ने बताएगा, जिसने कह दिया वो कर लिया, नुकसान खा गए, फिर चुप हो गए। सहना नहीं है, बहुत हो गया। अभी पहले अपना एक परिचय दे दो, हम कहाँ पे खड़े हैं, आपका क्या नाम है, ये सारी चीजें बताओ। मेरा नाम मोहम्मद इसराय, मेरा नाम शमीम खां, गांव मोहम्मद इसराय, जिला लखीमपुर खीरी, मोहम्मदी। तो ये जो हारून भाई आप मुझे वो दिखा रहे थे ट्राइकोडर में, इसमें रखा है क्या? ये हाँ ये है, देखो ये हमारे पास। इसमें ट्राइकोडर्मा में लिखा हुआ है हेरिजेनियम, पढ़ना आता है आपको? हेरिजेनियम, इसमें आता है एक बीरीडी, क्या आता है? ब्रीडी। हाँ ब्रीडी नहीं, बीरीडी, ब्रीडी उसको लाना है कभी भी, और उसको मल्टीपल करके डालना है। दूसरी बात, केले की खेती करनी है तो माइकोराइजा, क्या माइकोराइजा को लाओ, मिलाओ, थोड़ा गुड़ का पानी छिड़को और उसको 7-8 दिन छोड़ दो। उसके बाद खेत में ऐसे फेंकना है इसको, बिल्कुल यूरिया की तरह। माइकोराइजा का 4 किलो का 5 पैकेट है, 4 किलो का है। कितना भी मिले वो इससे तो सस्ता ही है, तुम्हारे रासायनिक से ऑर्गेनिक चीजें हैं, तो इसको ऐसे छिड़कना है आपने, तो ये मिट्टी में जाके कॉलोनी बना लेगा। और उसके इसका समाधान यही है, जो आपके यहाँ पे बीमारी आ रही है, सब जगह आपके यहाँ नहीं है, कि बिहार बंगाल मतलब जहाँ जहाँ केला है पूरी दुनिया में ये फ्यूजन बेल्ट आ रहा है। हमने तो ये सुना बिहार में है नहीं, महाराष्ट्र में है नहीं। किसने कहा? भाई साहब से भी हमने पूछा। अभी वीडियो दिखाएंगे, आपके पास वीडियो मोबाइल है किसी के? कलर हमारे पास छोटा है, हमारे पास है, हम अभी वीडियो दिखाएंगे। और कई जो लोग एजेंट है ये पौध लाते, हमने उनसे कई बार पूछा, हमने कहा महाराष्ट्र में ये है या नहीं है? कहा नहीं है। हर दुनिया में हर जगह पे है, हम पूरे देश में घूमते हैं, हमको यूट्यूबर नहीं है। तुम्हारा आधा मोमदी हमारे साथ केले की खेती कर रहा है, ये सब जगह पे है, ठीक है। और हम अभी ये वीडियो खत्म होने के बाद इसी मोबाइल में आपको दिखाएंगे है कि नहीं है। बिहार की वीडियो भी दिखाऊंगा अभी की जी, और महाराष्ट्र का भी दिखाऊंगा, सब पड़ा हुआ है। लेकिन ये रिकवर हो सकता है, लेकिन कैसे होगा? ये बोतल और शीशियों से नहीं होगा, जो आमतौर पे आप लोगों को बताया जाता है। ये बोतल शीशी डालो, मुझे मालदार करो, तुम साले कल मरते आज मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कि डॉक्टर साहब आए, अब डॉक्टर साहब आए मतलब डर लगता है कि इसके पास जाऊं ना जाऊं, साला फिर शीशी बेचना आया होगा कोई, यही होता है ना। बिना शीशी बेचने तो कोई आता नहीं, हमारे जैसा कोई नहीं आता है, हम खाली गाड़ी में आए और खाली में जाएंगे। आप इसमें ट्राइकोडर्मा और माइको जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। हाँ दे के जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे। कल भी आना बाग में, कौन से बाग है वो? अच्छा वो वाला। कल आपको संपूर्ण केला खेती बताएंगे कि पौधा कैसे लगता है, गाड़ी में जब पौधा उतरता है तो क्या करना चाहिए, पौधा कैसा होना चाहिए लेने के लिए, सही पौधे की क्या पहचान है, क्या करें पहले दिन से लेके माल कटने तक, और सेकंड रटून को कैसे रखें, यहाँ तक का कल फ्री में पूरा एक चैप्टर है, रूरल हब की तरफ से है, इन लोगों की तरफ से। इन्होंने हम लोगों को साथ में, हम तो आते ही हैं लखीमपुर में, लेकिन इस बार इन्होंने मौका दिया कि भाई आप हमारे साथ मिल करके और लोगों को जागरूक करो। तो एक तो ये दोनों चीज़ें हो गई। दूसरा, फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, 200 लीटर पानी में ब्लीचिंग पाउडर 2 किलो, वो घोल पाउडर ये 1 मेल का है या ये 2 मेल का है? 1 मेल 2 मेल मतलब एक तो मार्केट में बिकता है, हाँ, एक ब्लीचिंग पाउडर हमारे मिल में आता है, वही ले लो, कोई सा भी ले लो जहाँ से फ्री मिल जाए और सस्ता मिल जाए। हाँ ये वाला है सस्ता है, ये वाला महंगा तो सस्ता ले लो, ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। अच्छा ठीक, वो अलग अलग बात है कि मार्केट में तो महंगा। अब केला यहाँ सस्ता है, तुम्हारे यहाँ केले की वैल्यू नहीं है, तुम ठेले पे जाओ, साला यही केला 60 रुपए का है, तो तुम्हारे यहाँ दर्जनों केला पड़ा होगा, मेरे खेत में पड़ा होता है, लेकिन ठेले पे तुम और मैं जब दुकान में मोहम्मदी में जाएंगे तो वहीं यही मोहम्मदी में साला 60 रुपए है। तो ये क्या करना है आपने, यहाँ पे डालना है। 1 एकड़ में कितना? एक पौधे पे इस अवस्था में कम से कम आधा लीटर चाहिए। नहीं 200 लीटर पानी, नहीं पानी तो वो अलग हो गया। 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर, हाँ 2 किलो, और तुरंत हाथ मत डालना, गर्म होता है, ठीक है। और इसको आपने इसके अंदर क्लोरोपाइरीफास डालना है 250 ml। तो अगर कोई कीड़ा अंदर आके, फंगस के बाद कीड़ा आया है, होता क्या है, पहले बैक्टीरिया आता है, फिर फंगस आती है, फिर कीड़ा आता है, तो दोनों ही किल हो जाएंगे। अब इसके 1-2 दिन के बाद क्लोरोपाइरीफास मिला सकते हैं? हाँ जी, उसको डाल दे जी, डालना यहाँ पे है, हाँ तने पे। अब तो इसका काम खत्म हो गया है, इस पे डाल सकते, इसको तो सुरक्षित रखना है,
बीमारी इसमें जो आएगी वो ये भाई साहब देंगे, इलाज इसी का करना है। अच्छा, इस पे ही डालना है। हाँ, ये इसी से ले, अगर इसको खोदोगे ना, ये इसी से कनेक्टेड है। ये इसके अंदर से ऐसा निकला हुआ है जैसे पाइप निकला होता है, समझ गए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ब्लीचिंग अभी पाउडर पूरा इसमें हम बो सकते हैं और पानी चला दें तब? वो भी अच्छा है। वो भी 1 एकड़ में 5 किलो ब्लीचिंग पाउडर मिट्टी में मिला करके पहले पानी चलाना है, फिर बोरना है। पानी के साथ में? ना ना ना, पानी वानी सूख गया, अच्छा अच्छा। मतलब हमने आज रात को पानी दे दिया, कल सुबह हम आए, लुंगी ऊपर करो, फेंक दो सारे में, और ग्लव्स पहन के करना, गर्म होता है। हाँ, हमारा करा हुआ काम है, इसलिए बता रहे हैं। पैकेट हम लाए इसके लिए। जी। दूसरा आपने क्या करना है इसके अंदर, ये तो हो गया वो, अगले दिन ब्लू कॉपर, ठीक है। आप एक काम और करो, इसमें पानी के साथ 1 एकड़ में लगभग स्टार्टिंग में 4 किलो फिटकरी चलाओ पहले पानी में, मुंह पे रख दो और पानी के साथ आने दो फिटकरी खेत में, वो पीएच को तोड़ेगी इसके। और उसके बाद, पानी के बाद आपने फिर 200 लीटर पानी उसके अंदर ब्लू कॉपर आधा किलो अंदर, और उसके अंदर आपको वैलिडामाइसिन आधा लीटर या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के 4 पत्ते घोल के फिर तने पे देना है, तो आपको ये निजात मिल जाएगी बहुत बढ़िया वाली। और बाकी ट्राइकोडर्मा ये फिर आपके पास तैयार है ही, तो ये आपको बड़ा रिलैक्स देगा। और अभी इसमें अगर हो सके तो छोटा वाला पावर टिलर थोड़ा थोड़ा करके, पावर टिलर मतलब कल्टीवेटर आता है ना, हाँ, मिट्टी में, अगर वो नहीं हो पाए, नहीं है वो नहीं। क्योंकि ये मिट्टी में मिल जाता है फिर आपका। ऐसा है माल तो कट ही गया आप ये जो है जी, इसमें सब बो लग जाता है क्या कल्टीमीटर इसमें चलेगा भी नहीं? इसको कोई नहीं, इसको ये जो माल आपका है इसको यहीं पड़ा रहने देना। कल हम आपको बीटल की भी दवाई बताएंगे घर पे बनाना, सारी चीजें लगभग घर पे ही बताएंगे। नहीं, वो क्या नाम लेना किसी कंपनी का, बाकी महंगी दवाई की जरूरत नहीं है। मतलब उससे खर्चा बहुत आता है, पैसा बहुत लगता हमारा मकसद है आप लोगों का, है। आप लोगों का खर्च कम करवाना। आप लोग अपना खर्च कम करो, आगे बढ़ो। हाँ, खर्चा कम हो, अधिक पैदावार हो। भाई सुखराज है, बढ़िया केला काटता है, अब जाके पूछो सुखराज किसका पौधा, कहाँ से पौधा आ रहा है तेरा, कहाँ से तुम क्या गाइडलाइन ले रहे हो, सब अपने लोग हैं। आपके हारून भाई हैं, जोगेश्वर दयाल जी हैं, और एक और है फैसल, मजहर प्रधान, हाँ, ये सब अपने लोग हैं। वो अलग बात है कि वो आपसे बात नहीं होती होगी, आप किसान के अंदर थोड़ी सी होती है, मैं नहीं बताऊंगा बोला। ये सब 60-70 रुपये में केला काटने वाले लोग हैं। और अगर हम इसमें 100-150 रुपये पहुंच गए खान साहब, तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, हमें बचेगा क्या इसमें फिर। ये तो किस्मत अच्छी है कि इस साल पहली बार जिंदगी में हाँ, रेट अच्छे आए हैं, पहली बार। वरना तो भाई साहब इस समय तक तो यहाँ 8 रुपये 6 रुपये मट्टी कुट रही होती है केले की। ये पहला इतिहास है हमारे हिसाब से, बाकी तो इससे महंगा तो नहीं होगा। नमस्कार जी। ये पहले कोई इतिहास में कर चुका है। अरे 20 के अंदर ही रहा। इससे पहले कटा हाँ। जो 1400 में जैसा जिनेरानार भेजा है, तो जो तुम्हारी डेपी 350 की थी, ये नहीं वाला नहीं, का पहुंचा। केला के रेट हम बताए। हाँ, केला के रेट 1400 में बिका रहा है। भाई जो आज 23-24 केला बिक रहा है, इतने में कहाँ? हाँ, ये नए किसानों के लिए जो है पहली बार हुआ है, नहीं, पुराने के लिए सर, इस रेट में पहली बार गया। पिछले साल देखो मट्टी कुट रही थी, उससे पिछले साल मट्टी कुट रही थी, थोड़े दिन उठता था। आपके तो केला ही नहीं है कहीं। देखो, अगर खेत की तरफ ध्यान नहीं दिया जमीन की, तो ये भी खत्म हो जाएगा तुम्हारे पास भी। जैसे अब तुम खुश हो रहे हो ना, क्योंकि वहां खत्म हो गया, इसलिए तुम्हारा भी किराया महंगा। तो एक दिन तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा, तो इसके तरफ, जमीन की तरफ ध्यान दो। ज्यादा दवाई डालने से, ज्यादा खाद डालने से कुछ नहीं होता, केवल मैनेजमेंट चाहिए। इस बच्चे को पहलवान बनना है ना, तो इसको दौड़ना पड़ेगा, कुश्ती लड़नी पड़ेगी। ये बादाम छुआरे खा के पहलवान नहीं बन सकता लिट के चारपाई पे। हाँ, बता रहा मैं, उन्हीं के उपाय बता रहा हूँ इनको। ये चीजें मैं आपको लिख के पकड़ा दूंगा, इनको आप करो और आगे बढ़ो। उसके बाद मेरी गारंटी है, ये पेड़ी है ना रटून, ये 15 रुपए में तैयार हो जाएगा। 15 रुपए में, इस पे 15 रुपए में अब से लेके और गाड़ी में माल लदने तक केवल 15 रुपए। सर ये बात बताएं, जैसे आपने कहा ये पौधा जी बढ़िया है, ये पौधा वो बढ़िया है, नजदीक वाला, ये दूर वाला नहीं छोड़ना। मेरा अनुभव है, मैं हवाबाजी नहीं करता, ये मैंने सारे प्रैक्टिकल करके देखे मेरे खेत में। आप करो ना, आपके जो 2-4 पेड़ बच रहे हैं उनमें, हाँ, उनमें नजदीक वाला छोड़ो।
और अगले साल पता चल जाएगा। कंपनी वाला है, वो क्या दूध वाला छोड़ा। हाँ देखो। बात तो वही हमारे पास जो आप एक बात बताओ, गलती तुम्हारी है, जी प्रयोग क्यों नहीं करते भाई? दो आदमी ने दो चीजें बताई, दोनों को प्रयोग करो। आप क्या करते हो, शहर में एक ही प्रयोग करते हो, फिर फेल हो जाते हो। अगर मुल्ला जी ने कह दी कि ये दवाई स्प्रे करो, मैंने कह दी वो दवाई स्प्रे करो, तो एक टंकी इनकी मारो, एक मेरी मारो, साला जिसकी में रिजल्ट है उसके साथ आ गए, और नहीं आ रहा दोनों को लात मारो। समझ गए नहीं? इसके लिए आप क्या कर रहे हो? जो प्लांट इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर 200 लीटर पानी में 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर घोलना है और उसको आधा लीटर पौधे के तने पे यहाँ देना है। उसके अंदर क्लोरोपाइरिफास 250 ml ले सकते हो अगर कीड़े का अंदेशा लग रहा है तो, वरना जरूरी नहीं है। अगले दिन फिर 200 लीटर पानी पकड़ना है, या उससे एक दिन बाद उसके अंदर ब्लू कॉपर लेना है आधा किलो, और उसके अंदर मिलाना है, या फिर थायोफेनेट मिथाइल ले लो, और उसके अंदर फिर मिलाना है हमने स्टेप्टोसाइक्लिन 4-5 पत्ते गुनगुने पानी में घोल के, या फिर बेलेडामाइसिन आधा लीटर, और वो ड्रिंचिंग कर दो। अच्छा, मोबाइल पर रिसर्च करा बात नीचे से रिसर्च करा। मैं सुनो उधर से। मोबाइल पे कुछ नहीं मिलता खान साहब। वो जो लखनऊ वाले डॉक्टर थे वो बता रहे थे कि जी। ट्राइकोडर्मा का देखो घोल बना के सड़ा करके और डाले, सबसे बेस्ट दवाई केला के सड़वा के लिए, पैदावार के लिए। मैं खत्म कर लूं? अजीब भाई ये बनवा रखा आपके पिछवाड़े के पीछे रखा हुआ है, देखो बना हुआ। तो उसके बाद क्या बताया मैंने आपको? आते ही खेत में, सुनो इधर खान साहब, खेत में आते ही क्या बताया था? ट्राइकोडर्मा। हाँ बताओ मुल्ला जी को। नहीं ट्राइकोडर्मा होता है। आते ही खेत में ट्राइकोडर्मा बताया, और उसके अलावा क्या बताया? माइकोराइजा। कोई माइकलाल तुम्हारे खेत में अगर केला पैदा कर दे बिना माइकोराइजा के, तो मेरी गारंटी है भूल जाओगे केले वेले करने खान साहब। माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा, जब तक खेत नहीं सुधारोगे हाँ तब तक काम नहीं तब चलेगा। तक कुछ नहीं कर सकते। एक दिन खत्म हो जाएगा सब कुछ। धान नहीं हो पा रहा भाई साहब, गन्ना नहीं हो रहा है, केला नहीं हो रहा है, क्या करोगे जमीनों में? साला यूरिया डीएपी पेल पेल के जैसी की तैसी मार दी जमीनों की। हाँ, तुम 2 बोरी, मैं 4 बोरी, तुम 2। 4 बोरी 6 बोरी। क्या हो रहा है उससे? पागलपन है ये क्वालिटी एक आध साल चलेगी, उसके बाद अगर फंगस जमीन को पकड़ गई तो ये केला भी ज्यादा नहीं चलता है। दिल्ली जाने से पहले ही पक रहा है साला गाड़ी में। अच्छा, यहाँ पक जात है। सीधी सी बात है, पक रहा है, पेड़ों पे केला पक रहा है अभी। कभी जीना देखा पकते हुए? फंगस है जमीनों में, तो इस तरफ थोड़ा ध्यान दो। कल आप आओ मीटिंग में, हम आपको शुरू पौधा लगाने से लेके माल कटने तक कैसे आप 60 रुपए के अंदर अंदर केला काट के बेच सकते हो पेपर। कल किस समय मीटिंग है? ये पेड़ी में आप लोग कितना खर्च करते हो? ये 15 रुपए का खर्च है केवल, हद से हद 20 रुपए बस अगले साल। और 20 रुपए में आप तैयार करो माल 300 रुपए का, तो 280 बचेंगे। और 5 साल 6x6 पे कम से कम केला काटो। आप लोगों को क्या सिखाया गया है कि पहले साल उड़ा दो, ज्यादा करो, 2 साल बहुत है, क्यों तीसरे साल बीटा लाता है। 5-7 पेड़ चकत्ता का ये केले खा सका है। सवेरे में पूरे चकोड़ा बाट बांध बिकोडर्मा भाई ब्लीचिंग पाउडर डाला। ब्लीचिंग पाउडर को फेल कर दे। मुसीबत तो ये अगर ब्लीचिंग पाउडर को करते तो उसमें गैप दो ना आप, पहले ब्लीचिंग ट्रीटमेंट करो अंग्रेजी, फिलहाल अरे भाई अभी आपका पेट खराब है तो अभी डॉक्टर पे जाओ ना, आयुर्वेदिक चूरन वूरन बाद में बनाते रहना। तो ये ट्राइकोडर्मा इसके 15 जी ब्लीचिंग पाउडर से डाल दिया, हम्म। ट्राइकोडर्मा कितने दिन बाद पड़े? 15 दिन बाद कम से कम से कम। हाँ उसको काम तो करने दो। काम हो तो अपना। आपने मुझे रसगुल्ला दिया, मैं रसगुल्ला तो खा लूं, गुड़ लिए खड़े हो मेरी छाती पे, फिर मलाई लेके आ गए भाई एक तो खाऊं मैं, और या पेट तो खराब हो रहा। हाँ और पेट खराब हो जाएगा। तो ये है मिक्सअप है। इसके पूरे रेसिपी है खेती का, एक पूरे तरीके के साथ चलो। मेरा अपना नंबर दे के जाऊंगा मैं आपको, और आपके हारून भाई मजहर प्रधान और मियाँपुर के अपना ये क्या नाम सुखराज, ये सब लोग अपने साथ खेती करते हैं हमारे अंडर में। लगभग आप 3 साल हो गए उन लोगों को। हारून हम भी वाले हाँ हारून भाई से हमारा नाम पूछना आप। और जोगेश्वर जी हैं, ना जोगेश्वर जी हैं डीलर साहब, वो भी अपने साथ ही खेती करते हैं। तो कुल मिला करके आपका यहीं रहते का? नहीं, मैं रहता बिजनौर हूँ जी। और ऑफिस है हमारा महाराष्ट्र में सावदा में, जलगांव में, और एक है आपका ऑफिस अपना रांची में। मैं रहने वाला बिजनौर का हूँ। महाराष्ट्र में काम करे तो महाराष्ट्र से काम कर रहे हैं, पूरा ऑफिस वहीं पे है। तो ये सब चीजें हैं, आप धीरे धीरे करो हमारे साथ। हमारा मकसद है किसानों को ऊपर उठाना, ना कि पैसा कमाना। इन किसानों को आपने नंबर दे रखा, नंबर द्वारा का बात है या यहीं बैठते हैं? अरे हम चर्चित आदमी हैं भाई, तुम्हारे खेत में पहली बार आए हैं। अभी तुम देखना ये हारून भाई क्या बोलेंगे कि राहुल भाई हमारे यहाँ क्यों नहीं आए।
हमारे पीछे पब्लिक भागती है। अच्छा, हम फ्री कर, सुनो, हम फ्री सेवा देते हैं मुल्ला जी, हम पैसा नहीं लेते कभी। आप सैनिक भी थे पूर्व? हाँ बिल्कुल, 18 साल नौकरी करी है। तुम बॉडी से नहीं लग रहे खड़े हुए? हाँ, हम समझ रहे थे, लेकिन हो सका ऐसा है, कुछ लोगों को लगता भी ना है। ना, 18 साल नौकरी किए हैं। हाँ कोई बात नहीं, 18 साल नौकरी किए हैं और आजीवन किसानों से पैसा नहीं लेते, फ्री सेवा है हमारी। गांव गांव जा करके पूरा यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं कहीं जा जा कर लोगों को सिखाते हैं पूरा खेती। ये हमारा शौक है। दूध की दवाई रखी है वो? हमारे पास दवाई नहीं है, हम आपके घर में दवाई बनवाएंगे। ये दे के जाते, लेके नहीं जाते। हम दवाई ववाई बेचने नहीं आए मुल्ला जी, हम तुम्हें देने आए हैं कुछ। जमात में सुनो, जमाती क्या लेके आता है, क्या दे के जाता है? हम जमाती हैं, बस समझ में आ गया। अपनी गाड़ी से अपना तेल फूक के आए हैं, तुम्हें समझा के चले जाएंगे वापस। तुम्हारा मन करे धुआ दे देना, नहीं मन करे मत देना, बस यही है अपनी फीस। सड़ुआ वाला कोई बताओ। अब बता तो दिया अभी सड़ुआ वाला, और कितनी बार बताऊं? और सड़े वाला कल मैं आपको लिखवा दूंगा बैठा के, वहाँ 100-200 किसान आएंगे, आप भी आओ। ये सामने बाग में। आप अपना फीड कर लीजिए। अरे भाई, इनको खान साहब को बाग बताओ कौन सा वाला है। नकाशे वाली बगिया वो पंडित जी की है। तो सुरकाटा वाला जो रोड जाए ना, सुरकाटा वाला, और ये जो अंदर जो बाजारगंज देखा जाएगा ना? वही चौराहे पर। ये जो दूर वाला है ना, इसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आता है खान साहब। अब देखो ये इधर आ जाओ, इस पौधे को टैग कर लेना। ये नजदीक का है, ठीक है। इस पेड़ को टैग कर लेना, ध्यान रखना कि इस सड़क से 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर का पेड़ है। 7वें नंबर का, हाँ। इसको आप ध्यान रखना, और अगले साल इसका फल चेक करना बाकी के साथ, ठीक है। चलो, जय हिंद।